हेलो बच्चों, मोटिवेशनल कहानियों के संग्रह में आज हमारी दूसरी कहानी है जिसमें बेटा इसमें आज हम ये जानेंगे कि हमारा सच्चा दोस्त कौन है जो हमारे हर समय पे साथ देता है, हमारे दुख के समय में साथ देता है। हम उस सच्चे मित्र को कैसे पहचाने। तो एक आदमी था, उसके 3 दोस्त थे। एक दोस्त ऐसा था जो हमेशा उसके साथ रहता था, एक पल भी उसको छोड़ता नहीं था। और उसका दूसरा मित्र था जो वह उससे केवल सुबह और शाम में ही मिलता था, यानी दिन भर साथ ही रहता था उसके, केवल सुबह और शाम में। और तीसरा मित्र ऐसा था जो बहुत दिनों में कभी-कभी मिलता था। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उस आदमी को अदालत में यानी कोर्ट में जाना पड़ा और किसी कारणवश उसे किसी को गवाह बनाना था। अब वह क्या करे? वह आदमी सबसे पहले अपने उस दोस्त के पास गया जो हमेशा उसके साथ रहता था और बोला, मित्र, क्या तुम मेरे साथ अदालत में गवाही दोगे? वह मित्र बोला, उसका दोस्त बोला, अरे भाई मुझे माफ करो, मुझे तो आज कोई फुर्सत ही नहीं है, बहुत काम है। अब उस आदमी ने सोचा कि यह मेरा मित्र तो हमेशा साथ देता था, लेकिन आज मुसीबत आ गई तो ऐसे समय में इसने मुझे इनकार कर दिया। अब वह दूसरे मित्र के पास गया और उससे भी यही बात बोला कि मित्र, आज कोर्ट चलना है, वहां तुम्हें गवाही देनी है। तो दूसरा मित्र ने धीरे से कहा, ठीक है, मेरी एक शर्त है, मैं सिर्फ अदालत के दरवाजे तक जाऊंगा, अंदर नहीं जाऊंगा। वह बोला, बाहर के लिए तो मैं ही बहुत हूँ, मुझे तो अंदर के लिए गवाह चाहिए। फिर वह आदमी थक हार कर अपने तीसरे दोस्त के पास गया जो बहुत दिनों बाद मिलता था और उसने उससे भी अपनी समस्या सुनाई। तीसरा दोस्त उसकी समस्या सुनकर तुरंत उसके साथ चल दिया। अब बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि वो 3 मित्र कौन है, तो चलिए हम आपको बताते हैं इस कथा का असली मतलब। जैसे हमने 3 मित्रों की बात सुनी, वैसे ही हर आदमी के 3 मित्र होते हैं, यानी 3 दोस्त होते हैं। पहला दोस्त है हमारा अपना शरीर। हम जहाँ भी जाते हैं, शरीर रूपी पहला दोस्त हमारे साथ चलता है। वह हमें एक पल के लिए भी नहीं छोड़ता, हमारे साथ साथ रहता है। दूसरा मित्र है सगे संबंधी, जैसे माता पिता, भाई बहन, मामा चाचा, जो रिश्ते बनते हैं इस संसार में, वह हमारे जीवन के दूसरे मित्र हैं, यानी दूसरे दोस्त हैं। और तीसरा मित्र है हमारा अपना कर्म, जो हमेशा हमारे साथ जाता है। अब आप सोच सकते हैं, आत्मा जब शरीर छोड़ती है और यमराज के पास पहुंचती है, तो उस समय शरीर रूपी पहला मित्र साथ नहीं देता। जैसे ही उस पहले मित्र ने साथ नहीं दिया, उसी तरह दूसरे मित्र यानी सगे संबंधी सभी शमशान घाट तक, यानी अदालत के दरवाजे तक ही राम नाम सत्य है कहते हुए जाते हैं और फिर वहां से वापस लौट आते हैं। और तीसरा मित्र जो है हमारा कर्म, वह हमेशा हमारे साथ जाता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो। अब अगर कर्म सदा हमारे साथ चलते हैं तो हमें अपने कर्म पर ध्यान देना होगा, और अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें किसी भी अदालत में जाने की जरूरत नहीं होगी। तो बच्चों, जो प्राप्त है पर्याप्त है। धन्यवाद।